ढूंढते रहेंगे तो परेशान परेशान होंगे, लेकिन वो मिलने वाला बाहर में कहीं नहीं है। इसलिए हम लोगों को कहाँ खोजना है? तो अपने अंदर में। अभी सुन रहे थे वो कैसा है, बाबा कबीर बता रहे हैं स्वरूप वो कैसा है, परमात्मा स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य सचेतन, आगे पीछे दाहिने बाएं अनंत, बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म से नजरिन आवे, खोजो रूह के नैना, चून चगुन वजूद न माने, ते शुभा नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे। तो ऐना में दरसता क्या है? जो कुछ हम लोग वेश बनाते हैं, जैसे रूप में है वही देखने को ऐना मिलता है। तो अभी जितना शरीर है सबका अलग अलग रूप है, लेकिन अंदर में तो सबके अंदर में एक ही आत्मा है, लेकिन रूप अलग अलग है। तो रूप अलग अलग होने के कारण आज हम लोग झगड़ते भी एक दूसरे संप्रदाय से न। कोई कहते हैं हम राम के भक्त हैं, कोई कहते हैं हम दुर्गा के भक्त हैं, कोई कहते हैं हम काली के भक्त हैं, कोई कहते हैं हम सदगुरु के भक्त हैं, कोई कहते हैं शिव के भक्त हैं। लेकिन तत्व रूप में क्या है? रूप में अलग अलग मुखरा है, अलग अलग नाम है, लेकिन तत्व रूप में क्या है? एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा सबके अंदर है। जब तक अपने अंदर में धस करके नहीं खोजेंगे तो वह निश्चित एक परमात्मा को नहीं जान सकेंगे और भटकना भी नहीं छूटेगा। इसी को बाबा नानक ने कहा, अलग अपार अगम अगोचरी नाथ सुकाल न कर्मा, जाति अजात अजोनि संभव नाथ सुभाव न भरमा। साचे सचियार विटव कुर्बानो, नाथ सु मां पिता सुत बंधन, नाथ सु काम न नारी। उनको कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है, न पत्नी है, न भाई है, न पिता, कोई नहीं है। आओ कभी ना जन्मता है, ना मरता है, ना कहीं जाता है, न कहीं से आता है, वो सब जगह है। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो हम लोगों का भटकन जो है छूटने वाला नहीं है। इसी को संत आरिफ साहब कहते हैं, उनका बताने का तरीका अलग है, लेकिन बात यके बताते। वो कहते हैं, गहने के गहरे के सोना भी जात, सोनो बिच गहनो और गहनो बिच सोन है। सोन को तो जान लीजिए, गहनो बर्बाद कीजिए, आरे एक सोनो तामे उच्च कबर नीचे। एक पौवा सोना का लीक है, उसमें से थोड़ा सा कटवा करके आप नाक का बना लीजिए, उसका रूप अलग होगा, नाम अलग होगा। कान का बना लीजिए उसी सोना का, उसका रूप अलग है, नाम अलग। क्रम क्रम से आप 5 ठो जेवर बनवा लीजिए तो 5 का रूप अलग अलग, नाम अलग अलग है। लेकिन क्या सोना भी अलग अलग है? सोना सब में एक के है, लेकिन जब तक नाम और रूप है तो सोना कह करके लोग न पुकारते। क्या कहते हैं? तो कान में पहले हैं तो बाली पहने हैं, नहीं नाक में तो उसका नाम अलग बोल रहे हैं। कोयले का नाम सोना पहले, जो जेवर का रूप है नाम है वही बताते। उसी तरह
जब जब धरती पर दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, सज्जन लोग, संत लोग, गौ ब्राह्मण ये सताए जाने लगते हैं, तब तब परमात्मा अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। जब धरती पर महिषासुर का, शुंभ निशुंभ का बोलबाला हो गया, धरती पर और जीव सताए जाने लग गए, तो कौन रूप में आए? तो दुर्गा के रूप में। रावण का बोलबाला हो गया तो तीर धनुष लेके आए, राम नाम कहलाए। कंस का बोलबाला हो गया तो बांसुरी लेके आए, भगवान कृष्ण कहलाए। तो रूप अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन तत्व रूप में है कौन? सब खुद वही। बहुरूपिया वाला हाल है, यज्ञ बहुरूपिया कई ठो रूप धारण करता है। जरूरत पड़ा तो राम बन गया, जरूरत पड़ा कृष्ण बन गया, लेकिन है यज्ञ उसी तरह वो परमात्मा एक ही एक है। जब इसकी जरूरत पड़ता वैसा रूप धारण करके आते हैं, काम करके फिर अपने आप में सिमट जाते हैं। उसका नाश नहीं होता, रूप का नाश होता है। जो रूप धारण करके आते हैं वो रूप सदा नहीं रहता है। राम का रूप धारण करके आया, 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज किया और शरीर छोड़ के चला गया। कृष्ण के रूप में आया, शरीर छोड़ के चला गया, क्या परमात्मा भी चला गया? तो परमात्मा ही है। उसी परमात्मा को संत मत बतलाता है। वो कैसा है? तो जिनके अंश से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव उत्पन्न होते हैं, उसी परमात्मा को जानने के लिए, उसी परमात्मा का भक्ति करने के लिए संत मत बतलाता है। जब तक तो गुरु से जुक्ति जानकर साधना नहीं करेंगे, उस परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकेंगे। और जब तक नहीं जान सकेंगे, प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तब तक आवागमन का चक्र लगा रहेगा। आप संसार में कुछ भी बन करके हैं, क्या सुखी है? तो सुखी नहीं। कोई भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त है, चौकीदार के पद से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक के पद को कोई प्राप्त कर ले, क्या वो सुखी होगा सदा के लिए? सदा के लिए सुखी नहीं। तो सदा के लिए सुखी होगा तो हम आप परमात्मा में थे, परमात्मा ही थे तो सुखी थे। सबके अंदर मांग क्यों है हम सुखी हो जाए? तो हम सदा के लिए सुखी थे। परमात्मा में मौज हुआ, हम अकेले हैं, हम बहुत हो जाए, एको हम बहुत क्या? तो अकेले थे, मौज हुआ तो कंप हुआ, कंप से शब्द हुआ, शब्द से सृष्टि हो गई। अब सृष्टि धारा प्रवाह करते चला जा रहा है। अब कब सृष्टि फिर लौटेगी परमात्मा के तरफ? तो हम लोग परमात्मा से बिछुड़ करके संसार में आ गए, इसलिए दुखी है। बाबा कबीर कहते हैं, तू उतर परियो तन मान, पीव ने शब्द में यही ते परि गयो दूर, चलो ने शब्द। तो जब तक अंधकार हम पड़े रहेंगे, आवागमन के चक्रों में पड़े रहेंगे, तो कुछ भी बन करके रहेंगे तो दुखी रहेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? गुरु से जुक्ति जानकर उस परमात्मा की ओर अपने आप को लगाने की आवश्यकता है। जिधर जा रहे हैं दुखी है, उधर से लौटने की आवश्यकता है। सृष्टि में जो बढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग, उधर से जब तक लौटेंगे नहीं तो परमात्मा की ओर नहीं होंगे। अभी परमात्मा की तरफ पीठ कर दिए, लौट करके घूमेंगे उधर से, संसार की तरफ जब पीठ करेंगे तो परमात्मा की तरफ से मुख हो जाएगा। और राह को पकड़ करके चलते चलते
एक दिन उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो सदा के लिए सुखी हो जाए। यही काम गुरु महाराज जी कुप्पा घाट गुफा में जाकर के 18 महीना के साधना के प्रतिफल परमात्मा को प्राप्त कर लिए। तब पदावली में लिखेगा हम प्रभु हम एक होए द्वंद्व द्वैत रहे ना कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव महाजन बहुरी ने लीजिए। भगवान बुद्ध यही काम जब कर लिए, उन्होंने कहा है शरीर करता और मैं तुझे देख लिया, शरीर के सभी कड़ियों को मैंने तोड़ डाला है, अब तुम पुनः मुझे सृष्टि में नहीं ला सकते हो। इसी बात को बाबा कबीर ने कहा, जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उलट कुंभ जल जल ही समय है, तब का करिया ज्ञानी हो। अब देखिए बाबा कबीर घड़ा से उदाहरण देकर के समझाते कि एक घड़ा ले लीजिए, घड़ा में आप चापाकल का पानी लबालब भर लीजिए, कोई नदी में जाकर के उसको खड़ा करके रख दीजिए, तो घड़ा